से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम। हेलो क्लास 10, क्या हाल चाल बच्चों। आज हम लोग अपने चैनल ऑन स्टडी पर शुरू कर रहे हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। हम लोगों ने ट्रायंगल के टॉपिक को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है। हो सकता है कि स्कूल खुल जाए अगस्त सितंबर में, तब वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा ट्विस्टेड है और वो ब्लैक बोर्ड पे ही जब आप सामने होंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। ये एक आसान सा टॉपिक है और काफ़ी मार्क्स का पूछा भी जाता है। हम इस पर आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड मैथमेटिक्स का एक छोटा सा ब्रांच है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये जो एंगल है बच्चों, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। जिस ट्रायंगल में राइट एंगल होता है उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, इसमें आपको 3 साइड दिख रही होंगी। इसमें जो साइड 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने होती है, यानी जो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। जिस पर ये पूरा ट्रायंगल खड़ा हुआ है बच्चों, उसको हम बोलते हैं बेस, और जो साइड बचती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपो होगा, ये कभी चेंज नहीं होता है। ये दोनों कभी कभी चेंज हो जाते हैं जब हम अलग अलग एंगल्स के लिए इसको मेजर करते हैं। यहाँ पर आपके पास 3 एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल बी इज 90 डिग्री एंगल, बट एंगल ए एंड सी आर एक्यूट एंगल। हो सकता है कि इनकी कुछ वैल्यू दी हो, कभी कभी कुछ ग्रीक लेटर्स यूज करते हैं, जैसे ये आपका हो गया थीटा, ये आपका हो गया अल्फा, या एक्स वाई भी कह सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अगर कुछ नहीं दिया है तो फिर हम इसको इसके नाम से जानेंगे। मान लीजिए हम ये ग्रीक लेटर्स यहाँ से हटा दें, तो ग्रीक लेटर हटाने के बाद हम इसको एंगल सी बोलेंगे और इसको बोलेंगे एंगल ए। अब बात करते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है। आप देख रहे हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। हम इन तीनों साइड के कुछ स्पेशल टाइप के रेशियोज निकालते हैं। कहीं परपेंडिकुलर अपान हाइपो आएगा, कहीं हाइपो अपान बेस आएगा, कहीं बेस अपान परपेंडिकुलर आएगा। इस तरीके से रेशियो निकलता है। इन रेशियो को एक स्पेशल टाइप के नोटेशन से, पैरामीटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। उन पैरामीटर्स का यूज जिस ब्रांच में होता है उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। आप जानते हैं मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, और ट्रिगोनो का मतलब यहाँ से इस ट्रायंगल से है। तो किस तरीके से वो कौन से पैरामीटर हैं जिनका यूज केवल ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच में होता है। ये पैरामीटर है बच्चों, नोट कर लीजिए, काफी पेन आप निकाल चुके होंगे। ये पैरामीटर है आपके साइन, कॉस, टैन। और एक चीज यहीं से आप लोग सीख लीजिए, साइन का जो रिवर्स होता है वो होता है कॉसेक, कॉस का जो रिवर्स होता है बच्चों वो होता है सेक, और टैन का जो रिवर्स होता है वो होता है कॉट। अब अगर कोई एंगल दिया है, मान लीजिए एंगल सी के लिए ये रेशियो पूछ रहे हैं, तो हम इसके आगे सी 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 लगा देंगे। एंगल ए के लिए रेशियो पूछ रहे हैं बच्चों, तो हम ए लगा देंगे। इन केस यहाँ कोई ग्रीक लेटर थीटा दे दिया तो हम थीटा 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 लगा देंगे, बीटा दे दिया तो बीटा लगा देंगे, अल्फा दे दिया तो अल्फा लगा देंगे। ठीक है, तो इन रेशियो से आपका इस चैप्टर में पाला पढ़ना है। मैथ का ये ब्रांच है जिसमें ये पैरामीटर्स हमारे सामने आते हैं। इस ब्रांच को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब हम ये देखते हैं कि ये साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट किस तरीके से इससे रिलेट करते हैं। चलिए पहले इसको देख लीजिए, फिर देखते हैं कि ये किस तरीके से रिलेट करते हैं। हाँ, तो आपको मैंने बता दिया कि इसमें कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉट, कॉसेक। अब हम देखेंगे कि उन पैरामीटर्स का इस राइट एंगल ट्रायंगल की इन साइड से क्या रिलेशन है। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपो से वो जो पैरामीटर है उनका रिलेशन क्या है। तो पहला पैरामीटर बच्चों है साइन।
ठीक है, हम इसको सी के लिए मान लेते हैं, ए के लिए भी दिखाएंगे करके, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो 90 डिग्री के जस्ट बगल वाले के लिए भी सी के लिए, यहाँ जो नीचे होता है, ठीक है, तो साइन सी के लिए हम सारे निकालते हैं। तो यहाँ बच्चों कुछ भी हो सकता है, हमने कहा था यहाँ थीटा हो सकता है, बीटा हो सकता है, या नहीं है तो फिर आप जो वर्टेक्स है उसी को रखिए। तो साइन सी, साइन के बाद फिर आपका आता है कॉस सी, फिर आपका आता है टेन सी। अब देखते हैं कि इन पैरामीटर्स का, जो ये साइन कॉस टेन एक नई चीज आई है मैथमेटिक्स में, इनका रिलेशन आखिर इन साइड से है क्या। तो देखिए बच्चों, जो साइन की वैल्यू होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रेशियो को शो करती है। तो परपेंडिकुलर को हम पी से लिख रहे हैं, अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये इसका साइन का फार्मूला होता है। अब यहाँ सी की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यही वाला एंगल होगा। अच्छा, जब कॉस की हम बात करेंगे बच्चों, तो कॉस जो होता है ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका कॉस होता है, ठीक, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो बच्चों टेन होता है ये इन दोनों का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखिए इसमें हाइपो भी आ रहा है, परपेंडिकुलर भी आ रहा है, बेस भी आ रहा है, यानी इन तीनों साइड का जो रेशियो होता है, कभी इसका रेशियो, कभी इसका रेशियो, कभी इसका रेशियो, इन्हीं रेशियो को हम इन पैरामीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, साइन कॉस टेन। मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम साइन कॉस टेन जैसे पैरामीटर्स का यूज करते हैं इन द टेकिंग ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट ब्रांच इज सेड टू बी ट्रिग्नोमेट्री। साइन कॉस टेन को निकल आए, रेशियो होते हैं 6, यहाँ पे 3 है, तो फिर 3 रेशियो और कौन से हुए बच्चों, हमने कहा था आपसे साइन का उल्टा क्या होता है, रिवर्स, कॉसेक, कॉसेक सी, कॉसेक सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको आप रिवर्स कर दीजिए, यानी हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। फिर कॉस का रिवर्स क्या होता है बच्चों, सेक, सेक की वैल्यू क्या होगी, इसको रिवर्स कर दीजिए, यानी हाइपो अपॉन बेस। फिर tan, tan का रिवर्स क्या होता है, कॉट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको रिवर्स कर दीजिए, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी आपको साइन कॉस टेन लर्न करने हैं, ये अपने आप लर्न हो जाएंगे। ये आपके रेशियो होते हैं। तो होगा क्या, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया जाएगा बच्चों इस तरीके से, इसमें कुछ साइड भी होंगी, जैसे मान लीजिए ये 3 दिया है, ये 4 दिया है, ये 5 दिया है, कहेंगे रेशियो निकालिए, इसको हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, किसी का 3/5 आएगा, किसी का 3/4 आएगा, किसी का 4/5 आएगा, इस तरीके से हम रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, ये इसका बेसिक है, शुरुआत है, ठीक है। अच्छा, तो ये फार्मूले 6 रेशियो है, इनको लर्न करने में आपको दिक्कत होगी, तो इसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है इसको भी देख लीजिए, बहुत ही आसान ट्रिक है। क्या, पापा बोलो पापा, हाँ हाँ बेबी, बस यही सॉन्ग आपको याद करना है, पापा बोलो पापा। एक छोटा सा बच्चा है, अपने पापा को बुलाता है, पापा बोलो पापा। पापा क्या बोलते हैं, हाँ हाँ बेबी, हाँ हाँ बेबी। ये देखिए रेशियोज हो गए आपके, बस फॉर्मूले याद हो गए, इसको ऐसे कट कर दीजिए आप। P का मतलब बच्चों परपेंडिकुलर, P का मतलब परपेंडिकुलर, राइट। H का मतलब हाइपोटेन्यूज, D का मतलब बेस, H का मतलब अगेन हाइपोटेन्यूज, P अगेन परपेंडिकुलर, D अगेन बेस। जो पहला कॉलम है ये साइन का है, ऊपर से देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो सेकंड कॉलम है वो बच्चों किसका है, कॉस का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो थर्ड कॉलम है उसका tan का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सॉन्ग आपको याद रखना है, फार्मूले याद रहेंगे। और जब आप उल्टा लेंगे इस तरीके से तो फिर वो कॉसेक का फार्मूला हो जाएगा, कॉसेक। इसको उल्टा ले लेंगे तो सेक का, इसको उल्टा ले लेंगे तो कॉट का। ये आपकी ट्रिक है, नोट कर लीजिए जल्दी से कॉपी पे। अब देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज आपको और बहुत ज्यादा मिलने वाली है, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम का यूज। ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज है। राइट एंगल ट्रायंगल आप जान रहे हैं, बना हुआ है, ब्लैक बोर्ड पर लगा हुआ है, इसमें 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री
जस्ट सामने हाइपो होगा, फिर परपेंडिकुलर होगा, फिर बेस होगा। इनमें रिलेशन क्या है इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। रिलेशन को आपको याद भी रखना है। रिलेशन बच्चों क्या होता है? रिलेशन होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसे आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से हम लोग निकालेंगे कुछ। कैसे निकालेंगे देखिए, ये भी एग्जांपल लेते हैं। हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया गया और हमसे कहा गया कि इसका बेस 3 है और इसका जो परपेंडिकुलर है वो 4 है। हाइपो कैलकुलेट करना है। तो हाइपो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? ये हाइपो हो गया, तो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 9, इसका स्क्वायर यानी 16, कितना हो गया 25। हमें चाहिए हाइपो यानी यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ चलेगा स्क्वायर रूट, ये होता है बच्चों 5, यानी ये आ गया 5, 3 4 5। तो कभी कभी हमें क्या दिया होगा क्वेश्चन में कि दो ही साइड दी होगी, हो सकता है ये और ये दी हो, ठीक है। तब हमें पहला काम होगा ट्रायंगल को कंप्लीट करना। चलिए अब दूसरा अगर दिया है केस, जैसे मान लीजिए ये केस दिया है, हाइपो दे दिया, परपेंडिकुलर दे दिया, हमसे पूछ रहे हैं बेस कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, फिर से आप फार्मूला लगा दीजिए। क्या फार्मूला होता है? हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमको चाहिए क्या बच्चों? बेस। बेस को अकेला छोड़िए, परपेंडिकुलर इधर बुला लीजिए तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए हाइपो कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, परपेंडिकुलर है 4, इसका स्क्वायर करेंगे 16 इज इक्वल टू बेस। 25 माइनस 16 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, 9 का अंडर रूट होता है 3, देखिए 3 आ गया। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करते चलेंगे और रेशियो निकालेंगे। चलिए अब आपको रेशियो निकाल के दिखाते हैं। ये रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे? करते हैं हम रेशियो को फाइंड आउट। कर लीजिए ना पेन कॉपी भी आउट करिए। देखिए मैंने आपसे कहा कि इन ट्रायंगल ABC फाइंड all 6 ratios for angle A. If sin A is equal to 3/5, ये हमें क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में आंसर देखिए, इन ट्रायंगल ABC, तो बच्चों ABC ट्रायंगल बना लेते हैं। ABC कह रहा है, A को जनरली यही मानिए, B को 90 डिग्री मान लीजिए, C को इधर मान लीजिए। हमेशा क्योंकि आपको अगर फिगर दिया है तो कोई बात नहीं दिया तो फिर A को आप इधर मानिए। अब देखिए हमको इसमें इन्होंने दिया है, कह रहे हैं सारे रेशियो निकालने, साइन निकालना, cos निकालना, tan निकालना, sec निकालना, cosec निकालना, cot निकालना। अच्छा, लेकिन हमको दे दिया इन्होंने sin A का रेशियो, बस सारी कहानी यही रखी, ठीक है, कृपा यही रखी। तो sin A इज इक्वल टू 3/5। अगर आपने फार्मूला का ट्रिक देखा हो, फार्मूला क्या कहता है? पापा बोलो, पापा हाँ हाँ देखो। तो sin का रेशियो देखिए क्या है? परपेंडिकुलर पार्ट हाइपोटेन्यूज, यानी ये आपको पहले से दे रखा है। परपेंडिकुलर पार्ट हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी दे रखा है, तो फिर परपेंडिकुलर कितना होगा बच्चों? सॉरी 3। ये रेशियो है इसलिए यहाँ पे हम a लगा सकते हैं, x लगा सकते हैं, लेकिन लगाते नहीं, ठीक है, छोड़िए। और हाइपो कितना हो गया 5। अब क्या करेंगे? अब क्या हम रेशियो निकालना शुरू कर दें? नहीं, क्योंकि हमें अभी ये साइड नहीं पता, तो इसे पता करेंगे वेरी इजी, ओनली कर लीजिए। ये सबसे बड़ी साइड हमें पता है, इसका स्क्वायर करिए 25, इसका स्क्वायर करिए 9, लेस कर दीजिए 16, अंडर रूट निकाल लीजिए। अब आप सारे रेशियो निकाल लीजिए। अब जैसे हमें रेशियो साइन का तो पता ही था, अब हमें निकालना है cos A। cos A का फार्मूला B/H, B कितना है 4, H कितना है 5, 4/5। फिर क्या निकालना है tan, tan बच्चों कितना होगा P/B, P कितना है 3, B कितना है 4। अब निकालना है sec, cos का उल्टा होता है बच्चों, उल्टा कर दीजिए 5/4, अलग से करने की जरूरत नहीं। tan का उल्टा होता है cot, इसका कर दीजिए, और sin का उल्टा होता है cosec, ये से निकाल लीजिए 5/3। इस तरीके से आप रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। इसको नोट करिए। So students, 2 questions are here on your blackboard. First question is cos A is equal to 9/41 if
cos A is equal to 9/41 then find tan। तो देखिए बच्चों यहाँ भी आपको दो ही रेशियो दिए हैं, रेशियो हमें चाहिए 3, तो हम तुरंत बनाएंगे यहाँ पर अपना ट्रायंगल और देखेंगे कि cos की वैल्यू रेशियो में होती क्या है। तुरंत अपना फार्मूला लिखेंगे, पापा बोलो पापा अपान, हाँ वेरी। तो देखिए क्या हो जाएगा, cos की वैल्यू सेकंड वाली होती है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों बेस आपको दिया हुआ है 9, तो हमने आपसे कहा था यहाँ x a कुछ भी लगा लीजिए, कट जाता है तो उसे रहने दीजिए आप लगाने को। और उसके बाद क्या दिया 41, यानी हाइपो दिया है आपको 41। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब हमें चाहिए तीसरा साइड, तो कैसे निकालेंगे, तुरंत हम यूज करेंगे पाइथागोरस का। देखिए कैसे करेंगे बच्चों, 41 का स्क्वायर करेंगे, इसमें से 9 का स्क्वायर माइनस करेंगे। तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, a प्लस b माइनस b लगा दीजिए। तो 41 प्लस 9 और सेकंड ब्रैकेट में 41 माइनस 9, तो चाहिए हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 32। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 2 जा 10 का 0 कैरी आया 1, 5 2 जा 15 16 1600 आ गया बच्चों। 1600 का स्क्वायर रूट भी निकालना मत भूलिएगा, कुछ लोग ऐसे लिखे चले जाते हैं 40, यानी ये हमारा आ गया 40। बस बच्चों आपके लिए बहुत आसान हो गया, a दिया है तो a को इसे मानेंगे, b ये मानेंगे, c ये मानेंगे। अब सब पूछ लेते हैं tan a की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो tan a की वैल्यू फाइंड आउट हुई। ये काम जो बच्चों आपने यहाँ किया है ये इसी क्वेश्चन में बीचों बीच में होगा सॉल्यूशन में, ठीक है, रखते नहीं होगा। तो tan a की वैल्यू क्या होती है बच्चों, tan a की वैल्यू होती है p/b। p देखिए आपका 40 आ गया, b आपका 9 आ गया। मैंने आपसे कहा था ये रेशियो होते हैं, तो यहाँ पे आप कोई एक दूसरा x y z करके लगा लीजिए। तो मान लीजिए हमने लिख लिया 40a, नीचे हो जाएगा आपका 9a, तो देखिए a कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर फिर आपका 40/9 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी tan a की वैल्यू फाइंड आउट। हियर योर सेकंड क्वेश्चन इज इफ tan a इज इक्वल टू √3 फाइंड sin a एंड cot a। ठीक है, वेरी इजी। तो बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आप मान सकते हैं, 1 हर जगह। ठीक है, तुरंत हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। फार्मूला ये यहाँ लिखेंगे, b यहाँ लिखेंगे, c यहाँ लिखेंगे। फार्मूला मुझे मालूम है, टैन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, p/b। तो इसका मतलब p ऊपर है, ये परपेंडिकुलर ये दिया हुआ मुझे √3 और p/b, b है। अब हमें निकालना है हाइपो। जब हाइपो निकालना होता है दोनों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं बच्चों। अब √3 का जब आप स्क्वायर करोगे क्या है 3, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 और 1 4, 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा। देखिए सबसे बड़ी साइड यही आएगी क्योंकि ये √3 छोटा होता है। तो बस आ गया बच्चों, निकालना क्या है, साइन है। ये लीजिए, हियर इज योर साइन। साइन का फार्मूला क्या होता है, p/h। तो p कितना है √3, h कितना है 2। फिर निकालना बच्चों मुझे cot a, तो चाहे तो आप फार्मूले से निकाल लीजिए, चाहे टाइम को रिवर्स कर दीजिए, 1/√3। ये आपके क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बच्चों बोर्ड पे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन 2 मार्क्स में खूब पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में। कह रहे हैं सेक थीटा, अब थीटा दे दिया है आपने, कोई दिक्कत नहीं, आप आंख बंद करके यहाँ पे ट्रायंगल बना लो। अरे आंख बंद करके मुहावरा है भाई, आंख बंद कर लो बनाओ ABC। ठीक है, तो ABC। अब यहाँ पे ये जो बच्चों A दिया है ये थीटा है। अब आप कहेंगे क्या C को नहीं मान सकते, मान सकते भाई, लेकिन एक ट्रेडिशन है, परंपरा है कि उसी को मानेंगे जब तक दिया नहीं है। ठीक है, चलिए अब मुझे दिया है सेक थीटा, यानी ये वाला एंगल दिया हुआ है, कितना दिया है बच्चों 5/, सेक थीटा इज इक्वल टू मुझे दिया 5/4। अच्छा बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आप लगाना शुरू कर दें। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा सारा का सारा क्वेश्चन sin cos tan में लेके चलिए, इजी रहेगा। ठीक है, सेक cos cot में दिया है तो चेंज कर लीजिए sin cos। तो सेक कितना दिया है तो cos कितना होगा, बोलिए cos कितना होगा, ये मैं बता रहा हूं, बाकी कर आप इससे भी सकते हैं। ठीक है, तो cos कितना हो जाएगा, इसका रिवर्स 4/5। अब जरा cos का फार्मूला देखिए, अपना ट्रिक लिखिए, ये हो गया ट्रिक अपना। तो sec थीटा cos थीटा बच्चों सेकंड वाला होता है, तो b/h, यानी b दिया हुआ है 4, नीचे 4 दिया है, मिल गया। ये दिया हुआ है 4 और h दिया हुआ है बच्चों 5। देखिए 3 4 5 के ट्रिपलेट होते हैं, तो आप आंख बंद करके लिख सकते हैं कि ये 3 होगा। ठीक है, बस अब देखिए आपको जो
यानी इतने में हम वैल्यू पुट अप करेंगे, इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये आना चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या क्या चीजें आ गई है। कॉस आ रहा है, मैंने निकाल लिया है। साइन मुझे निकालना है, कॉट मुझे निकालना है, टेन मुझे निकालना है। पहले रेशियो निकाल लेते हैं जिनको जिनको यहाँ पे रखना है। ठीक है, मुझे कॉस तो मिल गया, अब निकालेंगे साइन। तो बच्चों साइन थीटा क्या होगा, p अपान h। p कितना है 3, h कितना है बच्चों 5। ठीक है, ये हो गया। tan निकालिए, tan थीटा, tan क्या होगा बच्चों p बाई q। p कितना है 3, ये कितना है 4। cot क्या होगा बच्चों, इसका रिवर्स कर दीजिए 4/2। सारी वैल्यूज आ गई, चलिए पुट अप करते हैं। तो आप लिखोगे पुट ऑल द रेशियो इन द एक्सप्रेशन वी गेट। पुट ऑल द रेशियो इन द एक्सप्रेशन वी गेट। क्या गेट होगा, देखिए 2 cos थीटा, तो 2 into cos थीटा की जगह क्या रखेंगे बच्चों 4/5 माइनस sin थीटा 3/5 अपॉन cot थीटा 4/3 माइनस tan थीटा 3/2। बस अब अगर आपको फ्रैक्शन आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए कैसे, 4 2 जा 8, नीचे 5 है, माइनस 3/5 अपॉन यहाँ बच्चों एलसीएम आएगा 12। ठीक है, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई, 4 से इधर, यानी 16 माइनस 9। अब देखिए ऊपर क्या बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ भी 5 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा बच्चों 16 में से 9 निकालिए 7 अपॉन 12। ठीक है, अब जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन लिखी होती है तो इसको बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। ऊपर वाली फ्रैक्शन से मतलब नहीं होता हमें, इनटू का साइन लगाएंगे, नीचे वाली को रिवर्स कर देंगे, 12/7 कर लेंगे। 5 से 5 देखिए मर जाएगा, क्या आ गया 12/7 ही तो लाना था, इसका मतलब हमारा प्रूफ होगा। तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री के शुरुआती दौर के क्वेश्चन थे और इन पर बेस्ड क्वेश्चन आप लगा जरूर लीजिएगा। बच्चे क्वेश्चंस लगा नहीं रहे हैं, ये आपकी गलती है, फिर आपको झेलना पड़ जाएगा। इसलिए जो कहा जाए उसको कीजिए। मस्ती के साथ पढ़ाई चल रही है, धीरे धीरे टॉपिक्स चल रहे हैं, तो डे बाय डे आप वीडियो देखें और कम से कम 10 क्वेश्चंस लगा के व्हाट्सएप पर सेंड जरूर करें। जो बच्चे सेंड नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर बाद में बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा और फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बच्चों आप लगाना शुरू कीजिए, फिर कॉपी निकाल लीजिए। कल फिर मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।